हरिओम। रामचरितमानस में 18वें दोहे तक तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं भगवान का, और मंगलाचरण के उपरांत तुलसीदास जी राम के नाम की महिमा, राम के चरित्र की महिमा, राम के गुणों की महिमा, राम की कथा की महिमा और रामचरितमानस की उत्पत्ति की कथा, इन सब चीज़ों का वर्णन करते हैं। राम के नाम की महिमा में तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों युग में और तीनों काल में भगवान के नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है। भगवान के चारों तरह के भक्त, चाहे वह ज्ञानी भक्त हो तो उसे ब्रह्म सुख की अनुभूति होगी, जिज्ञासु हो उसकी जिज्ञासा शांत होगी, उसे ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा उसमें। कोई आर्त भक्त हो तो उसके सारे संकट कटेंगे, और कोई कामी भक्त हो, कामना से भगवान का भजन कर रहा हो तो उसको अनिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त होगी। तो राम का नाम जो है वो राम से भी बढ़कर है, क्योंकि राम जब अवतार लेके आते हैं तो उनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। वह किसी एक भक्त के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन राम का जो नाम है वो हर युग में अनेकों भक्तों का उद्धार करता है। तो राम एक अहिल्या को तारते हैं, लेकिन राम का नाम जो है वो कोटि भक्तों का उद्धार करता है। तो इसलिए कहते हैं कि राम स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं कर सकते। जो रूप होता है वो नाम के अधीन होता है। शिव जी भगवान के नाम की महिमा के कारण ही कालकूट विष पीकर भी उनका असर नहीं हुआ उसका, और अमृत तुल्य हो गया उनके लिए। राम के नाम के जप के प्रभाव से ही शिव जी काशी में जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है उसे राम नाम का मंत्र देके अमर करते हैं। राम के नाम के प्रभाव से ही गणेश जी प्रथम पूज्य बने जगत में, और राम के नाम के प्रभाव से ही हनुमान जी जो है उन्होंने अपने बस में भगवान को किया। तो राम का नाम जो है उसकी महिमा राम से अधिक, जो चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों तरह के भगवान के स्वरूपों से अधिक भगवान के नाम की महिमा कही गई है। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि ये एक मणिदीप की तरह, दहली दीप न्याय जिसे कहते हैं वेदांत में, कि दोनों तरफ प्रकाश करता है, अंदर और बाहर। तो राम का नाम जो है वो चाहे भगवान का सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण उपासक हो, उसे दोनों तरफ के दर्शन, दोनों तरफ की महिमा का ज्ञान उसे भगवान के नाम के प्रभाव से हो जाता है। इसी तरह भगवान के जो चरित्र है भगवान का, उस भगवान के चरित्र का अगर कोई ध्यान करे, जैसे शुरू में ही तुलसीदास जी ने कहा कि कवीश्वर और कपीश्वर दोनों जो है वो भगवान के गुणों के आरण्य में सदा विहार, पुण्य आरण्य भूमि में सदा विहार करते हैं। इससे उनकी बुद्धि जो है विशुद्ध हो गई। तो कोई भी भगवान के चरित्र का ध्यान करेगा तो उससे उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। राम का चरित्र बहुत ऊपर है, और जो साधक होता है उसकी स्थिति बहुत नीचे होती है, लेकिन भगवान उसे सहारा देके अपने समान कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जिस राम के गुणों ने मुझे सहारा दिया, और कहते हैं कि मैं तो भगवान का सेवक कहने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहलवाता हूँ, और लोग कहते हैं मुझे भगवान का सेवक। इससे भगवान का एक तरह से उपहास ही उड़ेगा कि मैं जो सेवक बनने योग्य भी नहीं हूँ, वो भगवान राम का सेवक कैसे बन गया। तो भगवान ने तो वानरों को भी अपने समतुल्य खड़ा किया। तो भगवान का जो चरित्र है वह
व्यक्ति का उद्धार करने वाला है, साधक का उद्धार करने वाला है, और वह चरित्र उसका उद्धार करके भगवान के तुल्य उसे लाके खड़ा कर देता है, या भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसी तरह जो रामचरितमानस के बारे में कहा गया है कि इसके 4 वक्ता 4 श्रोता है, 4 घाटों पे ये कथा हो रही है। पहला वक्ता श्रोता जो है, पहले शिव जी माँ पार्वती जी को कह रहे हैं। एक वक्ता श्रोता के जोड़े के रूप में कागभूषण जी और गरुड़ जी है। तीसरा जोड़ा जो है वो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी मुनि का है, और चौथा जोड़े में तुलसीदास जी स्वयं अपने मानस को राम कथा कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों, इसमें से विशेषकर 3 जो जोड़े हैं वो सम श्रोता और सम वक्ता है, समशील है वक्ता श्रोता। उन्हें उतना ही ज्ञान है, लेकिन वे भगवान की कथा सुनने के लालच में एक दूसरे से कथा सुनते रहते हैं। भगवान की कथा इतनी गूढ़ है कि साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भी मेरे गुरु ने ये राम कथा शुक्र खेत सुखताल में कही थी और बार बार कही, लेकिन क्योंकि मेरी मति जो है वो संसार में लगी हुई थी, इसलिए मेरे ध्यान में या मेरी मति में उतनी नहीं उतरी जितनी गुरु ने कही, लेकिन जितनी भी उतरी उसके अनुरूप मैं ये रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। राम कथा है जो कलिक काल के जितने भी कलुष है उनको धोने वाली ये कथा है, उनको साफ करने वाली कथा है। और राम का चरित्र जो है वो संतों के लिए तो एक श्रृंगार के रूप में है, संतों की मति में एक श्रृंगार के रूप में है राम का चरित्र। और राम के चरित्र जो है वो इस संसार का जो संसार रूपी रोग है उसके लिए एक अचूक दवाई है। तुलसीदास जी कथा प्रबंध के बारे में बताते हैं, कथा की रामचरितमानस की तिथि के बारे में बताते हैं, और ये कहते हैं कि कई लोग संशय करते हैं, शंका करते हैं तिथि को लेके या अन्य चरित्र को लेके। तो राम का चरित्र जो है वो अपार है। राम ने विभिन्न युग में, विभिन्न कल्प में तरह तरह के चरित्र किए हैं, बार बार अवतार लिए हैं। तो कल्प भेद के कारण हो सकता है कि कोई एक तरह का चरित्र कोई कहा किसी ने, तो वो किसी एक कल्प में किया होगा और दूसरे कल्प में अन्य तरह का चरित्र किया होगा। तो कहीं पे भी ऐसी शंका उत्पन्न हो, भेद दिखे, तो वो सब के सब चरित्र भगवान के ही है, लेकिन कल्प भेद उसे मानना चाहिए। तो बुद्धि में हर तरह का जो संशय उत्पन्न हो राम के चरित्र को लेके, उसे कल्प भेद मानते हुए प्रेम से भगवान की कथा अमृत का पान करना चाहिए, जिससे कलिकाल के जो कलुष हमारे मन के अंदर उनकी शुद्धि हो पाएगी। राम कथा कहते हैं कि मैंने 1631 में राम कथा लिखना, और उसी दिन जिस दिन भगवान का जन्म होता है, उसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ, अयोध्या नगरी में जहाँ भगवान का जन्म हुआ, जहाँ पे भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए सारे तीर्थ उपस्थित होते हैं, उसी समय ये रामचरितमानस लिखना मैंने प्रारंभ किया। और रामचरितमानस इसका नाम इसलिए रखा कि ये सबसे पहले भगवान शिव ने इसकी रचना करके अपने मानस में रखा, और समयानुसार इसे शिवा के माँ पार्वती को इसका उपदेश दिया, इस कथा को सुनाया, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वेद पुराण के सिद्धांत हैं वह खारे समुद्र की तरह होते हैं, और जो साधु होता है वो बादल की तरह होता है।
जैसे समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, तो बादल उसे उठा के अपने पास लाके और या जो वाष्पीकरण से पानी जो ऊपर जाके बादल बन के और जहाँ पे बरसता है वहाँ वो अमृत तुल्य पीने योग्य पानी हो जाता है। वैसे ही संत लोग वो खारे समुद्र की भांति जो शुष्क वेदों के सिद्धांत है या अगम मतलब अप्रोचेबल नहीं है, उन सिद्धांतों को संत लोग मीठा करके उन्हें अमृत तुल्य बना के और जन जन तक पहुंचाते हैं। तो उस जो स्थिर बुद्धि होती है, जो शुद्ध बुद्धि होती है, जैसे स्थिर स्थान पे शुद्ध स्थान पे एक तालाब का निर्माण होता है, वैसे ही शुद्ध और स्थिर बुद्धि पे ये जो जल की वर्षा होती है वह टिकती है। जो संत लोग बादल के रूप में वेदों के सिद्धांत जो समुद्र से लेके आए हैं उनकी वर्षा करते हैं, तो वो शुद्ध और स्थिर बुद्धि में टिक पाते हैं और उससे एक मानस का निर्माण होता है। और उस शुद्ध मानस में स्नान करने से या उस शुद्ध मानस को धारण करने से व्यक्ति को का मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और उससे उसे भगवत प्राप्ति होती है। तो जो हमेशा संतों की संगति करता है, सत्संगति करता है, वह मानस का अधिकारी है। जो नित्य पढ़ता है वह इस मानस सरोवर का रखवाला है, जो नित्य इसका पाठ करता है। और ये मानस जो है उन्हीं को प्रिय हो सकता है जिनको भगवान प्रिय हो, क्योंकि इस मानस में हर कोई तो स्नान, इस मानस सरोवर में, इस सरोवर में हर कोई स्नान नहीं कर पाता। उसे तरह तरह की बाधाएं, सांसारिक मोह की, माया की जो बाधाएं हैं वह उसे इस सरोवर तक आने के लिए रोकती है। और यदि आ भी गया तो उसे जड़ता रूपी जाड़ा लगने लगता है, वह इस सरोवर में स्नान नहीं कर पाता। जिसने सत्संगत किया हो, जिस पे भगवान की कृपा हो, साधु संतों की कृपा हो, केवल वह व्यक्ति ही इस सरोवर में स्नान कर पाता है। लेकिन जो इस सरोवर में जिसने स्नान कर लिया वह कभी इस सरोवर से दूर कभी जाता नहीं है। वह हमेशा इस सरोवर में स्नान करके अपने मानस को शुद्ध करता रहता है, भगवान की कथा का रसोपान करता रहता है। और जो मन लगा के सत्संग करता है, इस सरोवर में स्नान करता है, वो उसकी बुद्धि विमल होती है, शुद्ध होती है, हमेशा आनंद रहता है उसके जीवन में। और ये जो सरोवर है, राम भक्ति रूपी जो सरोवर है, वह एक धारा के रूप में निकला और उसी धारा से रामचरितमानस का निर्माण हुआ। और जो धारा निकली उसमें तरह तरह के, जैसे नदी की धारा में कहीं पे भंवर होता है, कहीं पे नदी की धारा में तरंगे होती है, कहीं पे नदी की धारा में कमल खिले होते हैं, कहीं पे काई जमी हुई होती है। तो उसी तरह रामचरितमानस के जो चरित्र है उनसे तुलसीदास जी ने उस धारा की तुलना की है। और इस तरह से फिर भगवान को प्रणाम करके, भगवान शिव को प्रणाम करके, और तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं मति अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार, मेरा मानस जहाँ तक शुद्ध हुआ है संतों के संग से और इस सरोवर में स्नान करने से, तो उस शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध अंतःकरण से मैं भगवान का विशुद्ध जस का गायन करूँगा, जिसे आप ध्यान लगा के सुनिए और उससे आपकी जो बुद्धि अशुद्ध होगी और कली काल के काम, क्रोध, मद, लोभ, ये दोष जो है वो आप पे व्याप्त नहीं होंगे। हरि ओम।